हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे वालों सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते ते आदाब। वेलकम है आपका जसमीत कौर व्लॉग्स में। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में ही, मतलब 12 o'clock के अराउंड टाइम हो रहा है। और आज मैं सुबह नहीं उठी जल्दी, और सिमर भी स्कूल नहीं गया क्योंकि सुबह उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं, आज सुबह से ही अजीब सा लग रहा है। कभी शिवरिंग हो रही है, कभी चक्कर से आ रहे हैं, मतलब अजीब सा फील हो रहा है। कभी ठंड लगने लगती है, एकदम गर्मी लगने लग जाती है, घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। सुबह से ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं हम। और ये देखो सामने कौन बैठा है मेरे, सिमरप्रीत सिंह। सिमरप्रीत सिंह का स्कूल नहीं गया। और देखो इसके पापा जा रहे थे काम पे, लेकर आया पापा के साथ जाके किंडर जॉय। मुझे ये किंडर जॉय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर दिखाइयो, इतना एक्सपेंसिव होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल बेकार टॉय दे देते हैं, एक और दो कोको बॉल्स और थोड़ी सी क्रीम, बस। क्रीम मुझे बहुत पसंद है। क्रीम पसंद है इसकी, मिल्की बार होती है वो। ये देखो, रुको इसमें दिखाते हैं आपको कि क्या टॉय है। रुक जाओ, आओ ओपन करें मम्मा। क्या है इसमें, जरा देखिए क्या निकलता है इसमें किंडर जॉय में। किंडर जॉय है ये। बॉल वो किसमें, टॉय इसमें। टॉय इसमें। हाँ, आवाज आ रही है ऐसे टॉय की। रुक जा, मम्मा ओपन करती है। ये देखो जरा क्या निकलता है इसमें से। ये 45 रुपीज का ये है, दे दो। क्या है ये? शक्तिमान होगा। शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान का बल्लू है ये है। ये देखते इसमें टॉय होगा कि नहीं, बताना क्या है ये। कोई ढंग की चीज ही दे दिया करे, उल्टी सीधी चीजें दे देते हैं। अभी तो ये एक और थे। ये देखो क्या है इसमें, 45 रुपीज का। चोर बाजारी नहीं रही। चोर ये ऐसे है, बताओ। एक्सरसाइज क्या करेंगे इसका। अच्छा तो लग रहा है, स्वीट लग रहा है, क्यूट सा टॉय लग रहा है, लेकिन वर्थ नहीं है बिल्कुल भी इसकी। दिखाओ, देखो। आज की बंदा किंडर जॉय नहीं आना चाहिए। मैं लाता ही नहीं। फिर अब क्यों लाया फिर? लाऊंगा ना थोड़ी देर ना, तो लाऊंगा ना आपके लिए दवाई। क्यों मेरे लिए दवाई क्यों लानी है? दवाई लानी है आप क्योंकि बीमार हो। अच्छा, पति इधर से जंपिंग करेगा। नहीं, मेरी क्यूटी पाई को सब कुछ पता है। देखो तो गाइज मैं लग गई थी आज पढ़ाने, और मैं पढ़ा कर हो चुकी हूँ फ्री। और मेरे से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है ना कि मैं वो मिस्टेक किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरे से कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। और आज लाइफ में पहली बार मैंने ऐसी मिस्टेक कर दी है, और इतना पछतावा हो रहा है ना मुझे उस मिस्टेक पर कि मैं बता नहीं सकती। मेरे आंसू निकल रहे। मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था सुबह के बाद, इसलिए मैंने कोई भी टेक नहीं लिया। क्योंकि अभी मुझे जो मिस्टेक पता चली ना, मेरी बहुत ही बुरी थी। और मैं कैसे कर सकती हूँ ये मिस्टेक, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे से ये मिस्टेक हो गई कैसे, बस मैं बता नहीं सकती कि मेरे से क्या हो गया है। हम आए हैं बाहर थोड़ा चिल करने, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना अब तक इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मेरा माइंड कहीं नहीं लग रहा है। मेरे से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये मिस्टेक मुझसे हुई है। मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं इतनी बिजी थी हर चीज में, इतना मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं करी होगी। मेरे स्टूडेंट के साथ भी मैंने ऐसी गलती नहीं करी होगी जितनी बड़ी गलती मैंने आज खुद के साथ कर ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे गलती मेरी भी नहीं है, लेकिन मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने उस चीज पर फोकस नहीं किया। ये गलती मैंने कैसे कर दी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ सोच सोच कर। सिमर के पापा बताएंगे कि मुझसे क्या गलती हुई है, बताओ। इससे इतनी बड़ी गलती ये हुई है कि इसने ध्यान ही नहीं दिया। इसका आज भी एग्जाम था और इसका एग्जाम ही छूट गया वो आज का। अब इसको नेक्स्ट ईयर ही मौका मिलेगा उस एग्जाम को देने का। लेकिन ये मिस्टेक मेरी है। हाँ आपकी है, ऑब्वियस है।
जब उन्होंने आपको पूरी डेट शीट भेज दी, पूरा कोर्स बता दिया आपको, ये सब्जेक्ट आप ओके करो, अगर ओके। पर उन्होंने मेरा सब्जेक्ट ही गलत फिल कर दिया है। आप 3 महीने से कहाँ थे? जब 2 महीने से डेट शीट आ रखी, सब हो रखा है, तो डेट शीट नहीं, अभी रोल नंबर आया 20 दिन पहले। आ रखा, उसमें सारे सब्जेक्ट लिखे। कहाँ थे? कहाँ ध्यान था? इतने दिन से कहाँ ध्यान था? मैंने उस सब्जेक्ट पर ही ध्यान नहीं दिया। 9 हाँ, तो सब्जेक्ट तो थे। आपकी गलती है ना, दूसरे बंदे की काय की गलती हुई, आप उसको सुना रहे हो। उन्होंने मेरा सब्जेक्ट ही गलत फिल कर दिया। तो ये चीज आप पहले बोलते ना उसको। कोई बात नहीं, अब जो गलती हो गई है सो हो गई है, आगे से इसको कभी कंटिन्यू नहीं करना। बाकी कोई बात नहीं, मैं चिल आउट कराने के लिए बाहर लाया हूँ। रात के 12 बजे वो भी, और हमारे को मिला शौक घर में एक ही शॉप ओपन मिली है फास्ट फूड की, मेट्रो फूड कॉर्नर। इसी से हमने लिए आज के चिकन मोमोज, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय। जो मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा एंजॉय करने का। आपका मन क्यों नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। वैसे सर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे एब्सेंट लग जाएगी, आप अगले साल ही पेपर दे सकते हो, और आपने जो आगे पेपर देना वो भी दे सकते हो। लेकिन फिर भी यार, मैं अगर इसी साल दे देती तो मेरे 5 पेपर पूरे हो जाते। पता नहीं कैसे मैंने, और मेरी गलती नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया गया मुझे बिना बताए। तो गलती क्यों नहीं है? तो 2 महीने से कहाँ थी, देखा नहीं कुछ? 2 महीने से थोड़ी, जब 20 दिन पहले वो आई है। 20 दिन लगा लो, 5 हाँ, दिन तो लगा 2 लो। महीने कहाँ से हो गए? उन्होंने मुझे कुछ भेजा ही, इन्होंने मुझे 20 दिन पहले डेट शीट भेजी है। डेट शीट भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रोल नंबर। रोल नंबर में सारा कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे आज पढ़ा तो वही पहले भी पढ़ सकते। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एट ए टाइम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो मैं पढ़ती भी कहाँ से? मैथ से मेरा सीधा इंग्लिश कर दिया। बताना, मिस्टेक हो गई जी हमसे, प्रिंट में मिस्टेक हो गई। अब वो मिस्टेक मुझे झेलनी पड़ेगी। ये देखो बहादुर जो है अपनी नेपाली में बहादुर से बातें कर रहा है। नाम शुभ नाम गोविंद्र बहादुर। यहाँ तो कोई ज्यादा पानी गोविंद्र बहादुर मल्ला। आज चाउमीन को काम हो, चाउमीन को काम। हाँ देखा है। हाँ ठीक है। हजुर अब कहिले हुन्छ कहिले? मम्मी फिर कुत्ता काट रहे हैं। खै अहिले थाहै छैन। अब कसो हुन्छ, कसो हुन्छ अब। बिहा त गरिसकेको। बच्चा 2। मामू भी बहादुर है। बहादुर क्या बातें कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, कौन सी भाषा बोल रहा था तू? नेपाली भाषा में। ये देखना गाइस, पापा का पटका पहन के आ गया। ये कैसा लग रहा है कि मुझे अन्ना हजारे की तरह लग अनशन पे बैठने जा रहा है। ये देखो इसकी नौटंकियां, ये देखो बुद्धू राम। ओए चलो सिमर तो सो गया। सिमर गुड नाइट। नहीं मैंने पढ़ाई भी कर लो यार। गुजर सिमर तेरी वीडियो बन रही है, तेरे बीच में से पजामी फटी हुई है। हाँ फटी हुई है। पापा उल्लू बना रहे हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घर, और मेरे से मिस्टेक सिर्फ इसलिए हुई कि मैंने कोड मैचअप नहीं करे अपने सारे सब्जेक्ट्स के। मैं अगर कोड मैचअप कर लेती तो मुझे पता चल जाता कि मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है। मुझे कोड ही नहीं पता था कि कोड भी मैचअप करने हैं। मैंने कोड मैचअप नहीं करे, वो तो मैंने आज दिमाग लगा के कोड मैचअप करे हैं जब मेरा एक पेपर हो चुका है। मैंने कहा चलो एक बार सारे कोड मैचअप करती हूँ, पेपर में कोड लिखने होते हैं तो पता नहीं चलता। तो मैंने सारे कोड मैचअप किया और उसमें एक कोड मैच नहीं हो रहा था मेरा, और पता चला वो पेपर आज ही था। अगर वो पेपर एक आध दिन बाद भी होता तो मैं किसी तरह मैनेज करके दे आती, लिख आती, इंग्लिश ही था, कुछ भी कराती, लेकिन मैंने कोड ही मैचअप नहीं करा। तो कोई बात नहीं, अब
पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा नेक्स्ट ईयर होगा। कोई बात नहीं, 4 पेपर देंगे, वो क्लियर करेंगे। आगे जो एक पेपर है वो भी मैं दे सकती हूँ, मैं एलिजिबल हूँ उस पेपर के लिए भी, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर ने मुझे ऐसा ही बोला। तो बाकी सर कह रहे थे कि मैं एक बार सुबह कॉलेज में बात करूँगा, देखता हूँ कि क्या हो सकता है, अगर कुछ हो सकता है तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे देंगे एग्ज़ाम। अगले साल भी तो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम देने हैं, तो आप उनके साथ एग्ज़ाम दे सकते हो अपना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो एग्ज़ाम देना है आगे उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मन तो मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। चलो अब जो हो गया सो हो गया। मैं आप लोगों को भी आगे से बोलूँगी, कभी भी लाइफ में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो एग्ज़ाम के कोड्स होते हैं ना उसको ज़रूर मैचअप करो। सब्जेक्ट लिखे हो ना लिखे हो, लेकिन कोड मैचअप करो। मैंने कोड मैचअप नहीं करने की वजह से मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, और मेरा आज ध्यान गया है। मतलब मैं कितने दिन से रोल नंबर भर रही हूँ, मैंने प्रैक्टिकल्स में भी रोल नंबर भरे, कल पेपर में भी अपना रोल नंबर भरा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर, पता नहीं मेरा कैसे ध्यान नहीं गया। सॉरी, आंखें खोलकर सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी फिर भी मेरा उस पर ध्यान कैसे नहीं गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो कैसे हो गया मेरे से, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं घर और मैं लगी हूँ बस सोने। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।